नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं मीटिंग किस प्रकार से समाप्त होती है, प्रस्ताव पास होता है कि नहीं होता। तो चलिए आज की क्लास में अपन देखते हैं मीटिंग किस रूप में या किस दिशा की तरफ जाती है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। और इसमें कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे अपन, बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल नामक एकांकी का अध्ययन इस क्लास में अपन कर रहे थे। देखिए मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के दौरान मनोरमा और गुरप्रीत दो महिलाएं हैं वो यहां से जा चुकी है। मोहन अभी भी खड़ा है क्योंकि मोहन को कुछ कहना है। कपूर जो कि अध्यक्ष है वो फिर यहां पर यूं कहता है कि भाई मोहन तुम जाके बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें और कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दूंगा, जाकर बैठ जाओ। मोहन यूं कहता है कि तुम अध्यक्ष महोदय आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, तुम ड्राफ्ट का अपमान कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ पर। और जैसे ही वो यूं कहता है तुम जाओ यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि जब हम कहीं भी वरिष्ठ लोगों के सामने बैठे हों या कहीं भी अपन बैठे हों तो हमारी भाषा कुछ तू या तुम की जगह आप या आपका होनी चाहिए। और यहाँ पर कपूर जैसे ही तू या तुम शब्दों का प्रयोग करता है तो मोहन यूं कहता है कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं और आपको इस तरीके से बोलने का कोई हक नहीं है, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते, आपको अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी होगी। मोहन कपूर को इस प्रकार की बातें कहता है तो कपूर कहता है कि मुझे किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर बैठ जाइए। और अब मैं प्रस्ताव के लिए वोट लेने वाला हूँ, मैं प्रस्ताव के लिए वोटिंग करवाने वाला हूँ। तो सत्यपाल यहाँ पर बोल जाता है। सत्यपाल यूं कहता है कि आप ऐसे वोट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकता कि अभी तक सभी सदस्यों ने अपने विचार कहाँ व्यक्त किए हैं, तो विचार लेने कोई जरूरी नहीं है क्योंकि समय नहीं है। क्यों नहीं है समय तो है, आपको विचार लेने पड़ेंगे। तब तक प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करवा सकते जब तक आप किसी के विचार न ले लें। तो कपूर कहता है कि ठीक है आप आइए और एक लाइन में अपने विचार दे दीजिए। तो कहता है कि मैं एक लाइन में अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। तो जैसे ही सत्यपाल कहता है कि मैं एक लाइन में विचार व्यक्त नहीं कर सकता, वैसे ही कपूर कहता है तो कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से दीनदयाल के संबंध में बात होती है तो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है विचार व्यक्त करने का, मैं यहाँ पर वोट ले रहा हूं और आप ऐसे कीजिए कि जो जो प्रस्ताव के हक में है, मतलब जो प्रस्ताव का समर्थन करते हैं वो ऐसे बोलने ही लगता है कि इतने में रमेश कहता है कि आप इस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं करवा सकते, आप इस प्रस्ताव पर समर्थन नहीं करवा सकते, इस प्रस्ताव को पास करने का प्रयास ही नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मोहन कहता है कि अभी तक विचार व्यक्त नहीं हुए। तो कपूर कहता है कि आप अभी जा क्यों नहीं रहे हैं। तो मोहन कहता है कि आप मेरे विचार सुन क्यों नहीं रहे हैं। तो कहते हैं कि आप अपनी जगह पर जा क्यों नहीं रहे हैं। इस प्रकार से दोनों में बातें होती है। और फिर यूं भी कहा जाता है, सत्यपाल कहता है कि भाई आप इस प्रस्ताव पर इसलिए भी वोट नहीं ले सकते क्योंकि इसका समर्थन ही नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि समर्थन क्यों नहीं हुआ है। तो रमेश कहता है कि मैंने तो मेरा समर्थन वापस ले लिया था, रमेश ने ही प्रस्ताव पर समर्थन दिया था और इसने वापस ले लिया। कि समर्थन के बगैर भी समर्थन होगा तभी तो वोटिंग होगी। तो कपूर दीनदयाल को कहता है समर्थन का क्या है, दीनदयाल आप समर्थन कर दीजिए। तो दीनदयाल कहता है कि हाँ मैं समर्थन करता हूं। अब प्रस्ताव पर समर्थन हो गया। फिर कपूर कहता है कि अब वोटिंग। तो अब सत्यपाल कहते हैं कि आप अब भी इस प्रस्ताव पर वोट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमने विचार तो अभी भी व्यक्त नहीं किए। तो शर्मा फिर बीच में बोलता है,
शर्मा कहता है कि आपको विचार रखने का कोई हक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी तक चंदा ही नहीं दिया, तो आपको विचार रखने का कोई हक ही नहीं है। तो सत्यपाल कहता है कि ठीक है, अगर मैंने चंदा नहीं दिया तो ठीक है। इसी समय रमेश बोल उठता है कि फिर तो आप जिस समय सेक्रेटरी बने थे तो उस समय आपने भी चंदा नहीं दिया था। अब सेक्रेटरी बने थे तो उस समय आपने भी चंदा नहीं दिया, तो आप तो सेक्रेटरी हुए नहीं। सेक्रेटरी क्या, आप तो सदस्य भी नहीं हुए, तो आपके प्रस्ताव को मंजूरी देना कोई आवश्यक बात ही नहीं है। यहां पर सत्यपाल फिर बोल जाता है। सत्यपाल कहता है कि यहां तक कि जब ये संस्था बनी थी ना, तो उस समय तो किसी भी व्यक्ति ने चंदा नहीं दिया था, तो मैं सभी व्यक्तियों के चुनाव को चैलेंज करता हूं, मैं सभी व्यक्तियों के चुनाव का विरोध करता हूं। रमेश कहता है कि मैं इस संस्था को ही, ये तो संस्था के चुनाव को, और ये कहता है कि जब किसी भी सदस्य के चुनाव के समय चंदा नहीं आया था तो वो फिर सदस्य ही नहीं रहे, और वो सदस्य ही नहीं रहे तो सदस्य के बिना संस्था कौन सी होगी। मैं तो संस्था को ही चैलेंज करता हूं, मैं तो संस्था को ही चैलेंज करता हूं। अब इस प्रकार से रमेश बात कहता है। इसी समय संतोष, जो अभी तक एकमात्र महिला पात्र बैठी थी, वो खड़ी होती है और यूं कहती है कि आपसे प्रस्ताव पास नहीं होगा, मैं जा रही हूं। और ये कहकर, और संतोष पहले तो यूं कहती है कि मैं जाने की इजाजत चाहती हूं, क्योंकि संतोष की हिंदी बहुत अच्छी है, और ये भी कहा जाता है इसको हिंदी की डिक्शनरी भी इस एकांकी में बोला गया है। तो ये कहती है कि मैं जाने की इजाजत चाहती हूं, आपसे प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो ये जाने को होती है, तो उस समय कपूर यूं कहता है कि नहीं, अब थोड़ी देर रुक जाइए। तो ये रुकती नहीं है, ये जाने को होती है। और इसी समय जब बहुत बड़ा विवाद हो जाता है तो कपूर विवाद को संभालता हुआ यूं कहता है कि जिसको संस्था का विरोध करना है, जिसको इस प्रस्ताव का विरोध करना है, वो यहां से वॉकआउट कर जाए। मोहन कहता है हम वॉकआउट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रहकर हम विरोध करेंगे। जब मोहन ये बात कहता है, उसी दौरान संतोष वहां से निकल जाती है। संतोष वहां से निकल जाती है तो मोहन जल्दी जल्दी उसके पीछे भागता है और कहता है कि संतोष जी रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे भी तो उसी तरफ। इसका मतलब कि संतोष अपनी गाड़ी लेकर आई है और मोहन उसी के साथ बैठकर जाने वाला है। तो वो कहता है कि संतोष जी रुकिए, मुझे भी तो उसी तरफ जाना है। तो संतोष कहती है कि मैं अब और नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। वो नहीं सुनती, वो जाती है तो मोहन फिर मजबूरन कहता है कि मैं इस मीटिंग का वॉकआउट करता हूँ, और फिर जल्दी जल्दी भागकर संतोष के पीछे चला जाता है। अब यहाँ पर संतोष भी चली जाती है, मोहन भी चले जाते हैं। इधर रमेश और सत्यपाल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, शेम 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 शेम। शेम शेम का मतलब तो यहाँ पर होता है विरोध करना। इस मीटिंग में दो शब्दों का प्रयोग है, एक तो हियर डियर शब्द का प्रयोग आया है, और हियर डियर शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि भाई हम इस बात का समर्थन करते हैं। अपन कहते हैं ना कि वाह क्या बात कही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, तो उसके लिए तो कहा जाता है हियर डियर। और यूं कहते हैं ना कि हम विरोध करते हैं, तब कहा जाता है शेम 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 शेम। यहाँ पर रमेश और सत्यपाल दोनों के दोनों है, वो शेम शेम करने लगते हैं। और इधर इसी दौरान कपूर पहले तो मीटिंग को संभालने का प्रयास करता है, और फिर शर्मा कहता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं रह गया है। कोरम का मतलब कि जितनी आवश्यकता होती है प्रस्ताव को पास करने के लिए, उतने लोग अब रहे नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले गुरप्रीत और मनोरमा जा चुकी, उसके बाद संतोष और मोहन जा चुके, तो कि अब तो कोरम ही पूरा नहीं है, अब तो प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब ऐसे समय में ये इधर शेम शेम चल रहा है, तो फिर कपूर खड़ा हो जाता है।
कपूर और शर्मा दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर इसी दौरान प्रेम प्रकाश और दीनदयाल भी इधर उधर देखते हैं और फिर वो भी खड़े होकर चले जाते हैं। प्रेम प्रकाश और दीनदयाल ये दोनों भी यहां से खड़े होकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश और सत्यपाल को ये एहसास होता है कि भाई यहाँ पर कमरे में कोई नहीं, हम दो ही हैं और हम दोनों के दोनों शेम शेम चिल्ला रहे हैं, अर्थात हम प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। तो फिर दोनों इधर उधर नजर डालते हैं तो कोई दिखता नहीं है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हंसते हैं और फिर खड़े होकर वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ से संस्था के सभी सदस्य जा चुके। जैसे ही संस्था के सभी सदस्य चले जाते हैं तो उसी समय बाहर दो व्यक्ति बसते हैं। कौन थे? राम भरोसे और श्याम भरोसे। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई राम भरोसे तो जाग रहा था। राम भरोसे ने जैसे ही देखा, राम भरोसे ने जैसे ही देखा कि सब लोग जा चुके हैं तो वो श्याम भरोसे को उठाते हैं, कहते हैं श्याम भरोसे उठ उठ, खड़ा हो, मीटिंग प्रस्ताव पास हो गया, आजा खड़ा हो जा। तो राम भरोसे कहता है, राम भरोसे जब श्याम भरोसे को उठाता है तो श्याम भरोसे ऊँगता हुआ सा, अच्छा ये बताओ क्या क्या पास करके गए? बोले पास करके ये गए हैं कि हम अब मीटिंग खत्म कर चुके हैं। अच्छा और कि मूंगफली का कचरा फैला कर गए हैं, मूंगफली का कचरा फैला कर गए हैं और ऐसे भी कह कर गए हैं, ये प्रस्ताव भी पास करके गए हैं कि आधा कचरा तो राम भरोसे साफ करेगा, आधा कचरा श्याम भरोसे साफ करेगा, और ये करके गए हैं कि भाई हम तो जा रहे हैं और राम भरोसे श्याम भरोसे सफाई करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। अब यहाँ पर राम भरोसे श्याम भरोसे को ऐसी बात कहता है तो श्याम भरोसे उठता है, राम भरोसे स्वयं एक झाड़ू ले लेता है और इधर एक झाड़ू श्याम भरोसे को दे दी जाती है और दोनों के दोनों है वो सफाई करने के लिए लग जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, टेबल्स साफ करने लगते हैं। मूंगफली का कचरा बिखरा हुआ था, इधर उधर चाय वगैरह के जो भी गिलास वगैरह जो भी कुछ बिखरा हुआ था, मिट्टी वगैरह आई हुई थी, ये दोनों के दोनों बेचारे फिर से साफ करने लगते हैं और इसी के साथ ही एकांकी समाप्त होता है। क्या सीख मिलती है? हम किसी भी सवाल के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, हम अपने उद्देश्यों को कितनी अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्वपूर्ण कितना मानते हैं। यहाँ पर सब लोग जितने भी लोग आए थे मीटिंग में, सब मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार से थे और सबके सब अपने आप को बड़ा मानते हैं। अब अपने आप को ही बड़ा मानते हैं तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि भाई किसी भी व्यवस्था का सुचारू संचालन तभी हो सकता है जब आपसी सहयोग से किया जाए। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, सब एक दूसरे के बातों पर विवाद कर रहे हैं, तो ऐसे समय में किसी भी बड़े सवाल का, किसी भी बड़ी समस्या का समाधान नामुमकिन है, समाधान हो ही नहीं सकता। और मोहन राकेश यहाँ पर ये भी दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से निम्न वर्ग के लोग इकट्ठा ऐसे होते हैं जैसे वो पता नहीं कितनी बड़ी मीटिंग करेंगे, कितने बड़े बड़े सवाल उनके सामने हैं, परंतु जब वो उनके लिए बहस करने लगते हैं, जब उनमें वार्तालाप होती है तो उनमें कुछ भी नहीं हो पाता और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, आपस में ही बहस करते हुए और मुद्दे समाप्त कर देते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारी संसदों तक में इसी प्रकार का माहौल देखा जाता है। तो इसी के साथ एकांकी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।